तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये वांट, देखो वांट का मतलब क्या होता है, चाहना। अच्छा भाई, एक बात हो रहा है इसमें कि चाहना वांट का मतलब होता है, तो शुड का मतलब भी तो चाहना ही पड़ा था। हाँ भाई, ये भी हमने चाहना पड़ा था। इसका मतलब क्या होता है, चाहिए। और वांट का मतलब भी चाहिए। तो इसका क्लियरेशन कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा दोनों में डिफरेंस, कहां पे हमें वांट लगाना है, कहां पे हमें शुड लगाना है भाई। तो ये चीज हमारा क्लियर है कि हम कैसे पता लगाएंगे। देखो बहुत ही आसानी से बताऊंगा और एकदम से तुम्हें समझ में जाएगा। जब भी हमें कोई एक्शन करना हो, ठीक है, कोई एक्शन या एडवाइस, जब भी हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, कोई एक्शन करने के लिए कोई एडवाइस कर रहे हैं, तब हमारा शुड यूज होगा। ये मैंने बताया था, लास्ट वीडियो जाकर देख लेना पूरी क्लियर, तो उसमें पूरा क्लियर है, आपको पता चल जाएगा शुड के कितने यूज हैं, वो भी सारे क्लियर करे हैं मैंने। ठीक है, और चाहिए वांट, जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइक बोल सकते हैं बोर्ड, मोबाइल, ट्राइपॉड, ठीक है, स्टैंड, स्टूल, स्टेप, ठीक है, जो भी चीज हमें चाहिए, यानी कोई ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, कोई मान लो चेयर आ गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, या माइक हो गया, मार्कर हो गया, ठीक है, या फोन हो गया। तो लाइक जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट है, अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हम लगेंगे वांट। ठीक है, जैसे मुझे एक चेयर चाहिए, आई वांट ए चेयर। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मुझे पानी चाहिए, आई वांट वाटर। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो क्या हुआ, आई वांट फूड। मुझे आइसक्रीम चाहिए, आई वांट आइसक्रीम। राइट, मुझे ये बोर्ड चाहिए, आई वांट दिस बोर्ड। ठीक, तो वांट का किस तरीके से यूज होगा कि जब भी कोई भी चीज हमें चाहिए तो डायरेक्ट हम बोलते हैं आई वांट दिस। मुझे चाहिए, आई वांट दिस। मुझे वो चाहिए, आई वांट दैट। ठीक है, मुझे वो चीज चाहिए, आई वांट दैट थिंग्स। मुझे ये चीज चाहिए, आई वांट दिस थिंग्स। ठीक है, तो वांट का यूज कहां होगा, जब भी हमें कोई चीज चाहिए। अब अगर हम कुछ चीज करना चाहते हैं तो इसका रिप्लेसमेंट ले लेते हैं कि भाई आगे बढ़ जाते हैं, तो हम बोलते हैं वांटेड, वांट टू। ये आता है जब भी हमें कुछ, यानी कि हम कुछ करना चाहते हैं, जब भी कुछ हम करना चाहते हैं तब हम बोलते हैं वांट टू। ठीक है, यानी कि मैं उसे बुलाना चाहता हूं, मैं उसे बुलाना चाहता हूं, तो क्या आएगा, आई वांट टू कॉल हिम। मैं उसे बुलाना चाहता हूं, आई वांट टू कॉल हिम। ठीक है, मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो देयर। ठीक है, तुम वहां जाना चाहते हो, तो क्या जाएगा, यू वांट टू गो देयर। तुम वहां जाना चाहते हो, तुम उसे बुलाना चाहते हो, यू वांट टू कॉल हिम। ठीक है, क्या तुम यहां आना चाहते हो, तो देखो ये जो टेंस है ना, क्या तुम वहां जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो देयर। इट मीन्स क्या हो गया, ये देखो डू, याद है कुछ, कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, डू का यूज कर देते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये जो टेंस होता है हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है। सारे रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट के लगेंगे, डू यू वांट टू गो देयर, क्या तुम वहां जाना चाहते हो, क्या तुम उसे बुलाना चाहते हो, डू यू वांट टू कॉल हिम। ठीक है, डू यू वांट टू कॉल हिम, क्या तुम खेलना चाहते हो, डू यू वांट टू प्ले। ठीक है, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, डू यू वांट टू स्टडी। ठीक है, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, डू यू वांट टू टीच। राइट, तो इस तरह से हमारा ये एक इंडेफिनिट टेंस बन जाता है ये वाला, जब वांट टू का यूज करते हैं। तो वांट टू के साथ में ये बात याद रखना, हमेशा लगती है बी वन। ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जब वांट टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा समझ में आया वांट का यूज जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, और वांट टू का यूज जब भी कोई एक्शन करना चाहते हैं, यानी कोई काम हम करना चाहते हैं। ठीक है, जब हम सजेस्ट करते हैं तो शुड का यूज, ये पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में समझा रखा है, जाकर के देख लेना। ठीक है, अब अगला आता है वांटेड। देखो वांटेड क्या है, ये हमारा पास्ट, किसका, वांट का, यानी वांट यूज सीख लिया तो वांटेड यूज सीख लिया। वांट आ गया तो वांटेड आ गया, सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे कि हमारा, जैसे मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, मैं ये किताब चाहता हूं, जैसे मैं बोलूं मैं ये किताब चाहता हूं,
आई वॉन्ट दिस बुक, और मैं ये किताब चाहता था, यानी पास्ट में चले गए और पास्ट में बोल दिया, तो आई वॉन्टेड दिस बुक। ठीक है, मैं ये बोर्ड चाहता हूं, तो कैसे बनाएंगे, मैं ये बोर्ड चाहता हूं तो आई वॉन्ट दिस बोर्ड। ठीक है, यानी मैं इस बोर्ड को चाहता हूं, ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो आई वॉन्ट दिस बोर्ड, या मुझे ये बोर्ड चाहिए था, तो जब था बोल देंगे हम, पास्ट में ले जाएंगे, तो आई वॉन्टेड दिस बोर्ड। ठीक है, मुझे वो किताब चाहिए थी, आई वॉन्टेड दैट बुक। ठीक है, मुझे किताब चाहिए तो आई वॉन्ट दिस बुक। ठीक है, आई वॉन्ट दिस बुक, मुझे ये किताब चाहिए तो आई वॉन्ट दिस बुक, मुझे किताब चाहिए थी तो आई वॉन्टेड दिस बुक। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया कि अगर प्रेजेंट में है तो वॉन्ट, और पास्ट में है तो वॉन्टेड, और फ्यूचर में वैसा होता ही नहीं है, मुझे चाहिए होगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो प्रेजेंट का देख लिया, पास्ट का देख लिया। इसी तरह से जब मैं कोई काम करना चाहता था तो वॉन्टेड टू, जैसे वॉन्ट लगाया ना तो वॉन्टेड टू आ जाएगा, यानी मैं उसे बुलाना चाहता था तो आई वॉन्टेड टू कॉल हिम। ठीक है, इसी में ईडी लगा दो भाई कि मैं उसे बुलाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू कॉल हिम। ठीक है, तुम वहां जाना चाहते थे, यू वॉन्टेड टू कॉल, यू वॉन्टेड टू गो देयर, तुम वहां जाना चाहते थे। ठीक है, यू वॉन्टेड टू गो देयर। अब ये वाला देखो, इसमें क्या होगा, इसमें हम डिड लगा देंगे भाई। ठीक है, क्या तुम वहां जाना चाहते थे, डिड यू वांट टू गो देयर, क्या तुम वहां जाते थे, डिड यू वांट टू गो देयर। अब यहां पे ये चीज ध्यान रखना है कि भाई इसको तो हमें वांट ही रहने देना है इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में तो ही रहने देना भाई, इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नेगेटिव में वही आ जाएगा कि तुम वहां नहीं जाना चाहते थे तो यू डिड नॉट गो देयर, यू डिड नॉट वांट टू गो देयर। ठीक है, तुम वहां नहीं जाना चाहते थे, यू डिड नॉट वांट टू गो देयर, यू डिड नॉट वांट टू गो देयर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया वांट का एंड वांट का और वांटेड का, ये दोनों ही यूज हमारे क्लियर हो गए। अब बात आती है भाई नीड। ठीक है, इस नीड को पढ़ेंगे, तो नीड की तरफ देख लेते हैं। नीड क्या होता है, नीड भाई, नीड वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, जरूरत, यानी जब कभी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं हम नीड। ठीक है, ये हमारा है वांट, मतलब चाहना, किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को चाहना, वांटेड मतलब किसी ऑब्जेक्ट को चाहते थे। ठीक है, यानी कि हम वो चीज चाहिए थी। अब नीड होता है जरूरत, ये थी स्वेच्छा, अपनी इच्छा से। ठीक है, यानी जब हम खुद की इच्छा रख रहे हैं, और नीड जब जरूरत है, क्या भाई तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, कहते हैं ना, आता है कोई भी बड़े घर में आ जाता है और कहता है भाई तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, तुम पढ़ाई में कमजोर हो, यू आर वीक इन स्टडी। ठीक है, यू आर वीक इन स्टडी, कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, तो कैसे बोलेंगे, पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी। ठीक है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। ठीक है, तुम वहां नहीं गए हो, तो यू डिड नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं गए, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, कैसे बनाएंगे, यू नीड टू गो देयर। ठीक है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो देयर। ठीक है, तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी, तुम्हें यहां आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर। अगर तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो तो तुम्हें यहां आने की जरूरत है, अगर तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो कैसा आएगा, इफ यू वांट टू स्टडी। ठीक है, एक मिनट, मैंने दूसरा बोल दिया ना, इफ यू वांट टू इंग्लिश सीखना चाहते हो, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें यहां आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर। ठीक है, तुम्हें यहां आने की जरूरत है, अगर तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें यहां आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्टडी, तुम्हें यहां आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर। ठीक है, तुम्हें यहां आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर। राइट,
अगर तुम्हें मुझसे मिलना है, इफ यू वांट टू मीट मी, ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो, इफ यू वांट टू मीट मी, तुम्हें यहां आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर, ठीक है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो, इफ यू वांट टू मीट मी, ठीक है, तुम्हें यहां आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर। ऑलराइट, तो ये हमने नीड का देख लिया। नीड में जब भी किसी काम को करने की जरूरत होती है तब हम नीड यूज करते हैं। और अब आता है यूज टू, ठीक है, आज का लास्ट ऑप्शन यूज टू। तो यूज टू क्या होता है, जब भी कोई काम पास्ट में किया करते थे, यानी पास्ट में हम कोई काम किया करते थे, वो ऐसा है कि पास्ट में कोई काम किया करते थे। इट मीन आ रहा है कि जब भी, देखो ऐसा है, पास्ट में कुछ काम और रेगुलर होते थे, जैसे कि हम 7th में जाते स्कूल, ठीक है, 8 में जाते, इस तरीके से 9th में जाते, 12th में जाते, इस तरीके से जो है। तो कभी कभार हम जो है, जैसे कभी कभी कभार हम कोई काम करते थे, ठीक है, रेगुलरिटी नहीं थी, तो यूज टू का यूज करते हैं। दो टाइप के पास्ट होते हैं। पास्ट में एक तो हमने यूज किया है सिंपल इंडेफिनिट की तरह यूज करते हैं। तो यहां पे समझना, जो हम पास्ट इंडेफिनिट में समझते हैं, क्या होता है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है जब भी कोई काम रेगुलर किया करते थे, हैबिट्स में था, ठीक है, या कोई काम हमने कर दिया इस टाइप से। अब दूसरी बात आती है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, इसके साथ आता है B1, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यूज्ड टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब कोई काम रेगुलर नहीं था, यानी पास्ट में करते थे, क्या करते थे, ठीक है, मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल, ठीक है, मैं कभी कभार स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल सम टाइम, ठीक है, कभी कभी मैं यहां आया करता था, आई यूज टू कम हियर, ठीक है, मैं पहले यहां आया करता, आई यूज टू कम हियर बिफोर टाइम, ठीक है, पहले टाइम में। तो इस तरह से जब भी हम कोई काम, यानी कि जब मैं स्कूल में खेला करता था, आई यूज टू प्ले इन द स्कूल, आई यूज टू प्ले इन द स्कूल, यानी कि मैं स्कूल में खेला करता था, आई यूज टू प्ले इन द स्कूल, ठीक है, मैं कभी कभार मैं खेला करता था, ठीक है, आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले। तो जब भी कोई काम हम किया करते थे, यानी रेगुलर नहीं था, तो हम यूज टू यूज करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे, कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, जो भी है, रेगुलर नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा है, फॉर्म कर रहा है।